हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस टू योर यूट्यूब चैनल होमस्टर जेकी पे। जो आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी रिलेटेड जीके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आने के चांसेस भी है। सो दोस्तों, ये हमारा इंडियन पॉलिटी रिलेटेड पार्ट 4 वीडियो है, और इससे पहले भी हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे हमने अपलोड कर दिया है, जो आप लोग विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। और दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के राइट साइड पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि इस बेल आइकन को प्रेस करने की वजह से आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़े न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोज़ की जो अपडेट है वो घर बैठे मिलती रहेगी। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल के न्यू यूज़र है, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों हमारी जो चैनल की जो पुरानी जीके जीएस एंड साइंस वीडियो है वो देखना मत भूलिएगा, और हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन पे अपलोड ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। सो दोस्तों, देखते हैं आज की जो पार्ट 4 का जो टॉपिक है, जो पार्ट 4 का जो फर्स्ट सवाल है, देखते क्या है। यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट जो सवाल है वो है, इन इंडियन पॉलिटी व्हिच वन इज़ सुप्रीम। सो इंडियन पॉलिटी में क्या सुप्रीम है, जो यूनिक है, अनडिवाइडेड है, क्या है, देखते हैं। इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन जो अनडिवाइडेड है, यूनिक है इंडियन पॉलिटी में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है नंबर 2, इन व्हिच अमेंडमेंट द वर्ड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन was added to the preamble of Constitution of India। सो कौन सी अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो वर्ड है, ये यूज़ किया गया था, ऐड किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट में, देखते हैं 42 अमेंडमेंट। सो 42 अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नंबर 3, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच कंट्री अम्बड्समैन। सो लोकपाल एंड लोकायुक्ता का जो ऑफिस है इंडिया में, वो कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अम्बड्समैन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, ठीक है। सो देखते हैं कौन सी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो स्कैंडिनेविया कंट्री से लिया गया है। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। सो अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी आर्टिकल जो अनटचेबिलिटी का जिक्र किया है, मेंशन किया है, देखते हैं। तो आर्टिकल 17 है, ठीक है। सो दोस्तों, हमने इससे पहले भी जो पुरानी जो वीडियो है, उस वीडियो में हमने बताया था कि जो इंडियन पॉलिटी में टोटल 448 आर्टिकल है, और उसमें से और 25 टेक्स्ट में 25 पार्ट में डिवाइडेड है, और 12 शेड्यूल है 25 पार्ट है, और 448 आर्टिकल्स है, ठीक है। दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है नंबर 5, व्हिच प्रिविजन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन। सो कौन सी प्रिविजन में, कौन सी अमेंडमेंट में, कौन सी प्रिविजन में ये फंडामेंटल राइट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन। देखते इसका आंसर क्या है। आर्टिकल 24। सो आर्टिकल 24 में डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन के साथ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नंबर 6, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। सो कौन सी आर्टिकल की मदद से हम इंडिया की प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसे रिज़ाइन कर सकते हैं। देखते हैं कौन सी आर्टिकल है। आर्टिकल 61। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट नंबर 7, बाय व्हिच नेम आवर कंट्री इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को किस नाम से मेंशन किया गया है, किस नाम से जिक्र किया गया है, उल्लेख किस नाम से किया गया है, देखते हैं। इसका आंसर है इंडिया, और इंडिया एंड भारत दोनों ही नाम यूज़ हुआ है, ठीक है, इंडिया एंड भारत। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट नंबर 8, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज अंडर द रेसिड्यूअरी पावर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल की मदद से इंडियन पार्लियामेंट रेसिड्यूअरी पावर की मदद से डिफरेंट लॉज बना सकता है। देखते हैं आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 248। नेक्स्ट है नंबर 9, देखते क्या है। द एग्जीक्यूशन
the executive power of the state are vested in the governor under which article? So स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के अंडर है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 154(1). ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट नंबर 10, which articles cannot be suspended during the national emergency? सो नेशनल इमरजेंसी जो कि 1975 में हुआ था, इंडिया 1975 में हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हुआ था। ये इंदिरा गांधी के उस टाइम हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, और इंदिरा गांधी की टाइम पे ये नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया था, और करीब 2 साल से भी ज़्यादा टाइम तक में रहा था ये नेशनल इमरजेंसी। तो ठीक है, देखते क्या है, क्वेश्चन क्या है देखते। व्हिच आर्टिकल कैनॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी की टाइम पे कौन से आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, कौन से आर्टिकल को वो बर्खास्त नहीं किया जा सकता, मतलब उस आर्टिकल का इशू होगा और उस आर्टिकल का एप्लीकेबल होगा। सो आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी उसे अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 11, नेक्स्ट देखते क्या है। इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से शेड्यूल में जो डिफरेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज की जो नेम है वो मेंशन किया गया है? देखते क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में 12 शेड्यूल्स है, तो उसमें से फर्स्ट शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है। देखते हैं नंबर 12 क्या है। नंबर 12 है, व्हिच कमीशन वाज मेड द रिकमेंडेशंस व्हिच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट व्हिच क्रिएटेड द स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा? सो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, देखते क्या है। व्हिच कमीशन वाज मेड द रिकमेंडेशन व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द पंजाब? सो इसका मतलब यही है कि कौन सी कमीशन की मदद से रिकमेंडेशन तैयार किया गया था कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसकी मदद से जो दोनों स्टेट को डिवाइड किया गया था, पंजाब एंड हरियाणा। सो देखते हैं कौन सी कमीशन की मदद में कौन सी कमीशन, वो है शाह कमीशन की मदद से ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिसकी मदद से जो दोनों स्टेट बनाया गया था, पंजाब एंड हरियाणा, इसे रिकमेंड किया गया था। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट नंबर 13, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज? सो इंडिया आर्टिकल 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या डिक्लेयर किया गया है? देखते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नंबर 14, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया? सो इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज है? 9 यूनियन टेरिटरीज है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर नाम है, जैसे सबसे पहले है दिल्ली, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, देन थर्ड है लद्दाख, फोर्थ है चंडीगढ़, फिफ्थ है दादरा एंड नगर हवेली, सिक्स है दमन एंड दीव, सेवेंथ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 8 है नंबर 8 पुडुचेरी, एंड नंबर 9 है लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 15 देखते क्या है। व्हिच स्टेट इज द मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर? सो कौन सी स्टेट है जो 7 सिस्टर का मेंबर है? सो इंडिया में 7 सिस्टर का मतलब देखते क्या है। 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, जैसे कि मेघालय, मणिपुर, वो सभी स्टेट को एक साथ 7 सिस्टर कहा जाता है। वहाँ पर 7 सिस्टर मतलब 7 एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसे इंडिकेट किया जा रहा है। सो 7 सिस्टर में कौन सी स्टेट्स है देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि कौन सी स्टेट 7 सिस्टर का मेंबर है, वो यहाँ पर है त्रिपुरा। ठीक है, सो देखते हैं उसका 7 सिस्टर कौन सा स्टेट होता है। सबसे पहले होगा त्रिपुरा एंड सिक्किम। त्रिपुरा एंड सिक्किम दोनों डिफरेंट स्टेट है, बट 7 सिस्टर के अंदर जो 7 सिस्टर के अंदर जो 7 स्टेट्स बताया गया था उसमें त्रिपुरा एंड
सिक्किम, दोनों एक साथ ही बताया गया था। तो फर्स्ट है त्रिपुरा एंड सिक्किम, नंबर 1। देन नंबर 2 है आसाम, नंबर 3 है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3। नंबर 4 है मेघालय, नंबर 5 मणिपुर, नंबर 6 मिजोरम एंड नंबर 7 है नागालैंड। ठीक है, ये नंबर 7 स्टेट। हाँ, त्रिपुरा और सिक्किम दोनों डिफरेंट स्टेट है, बट वो 7 स्टेट के अंदर जो है अंडर क्या होता है, ये दोनों एक ही हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 16, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर हुईच आर्टिकल। सो इंडिया के अंदर हुआ था, कौन सी आर्टिकल में, देखते हैं सिक्किम कौन सी आर्टिकल के मदद से इंडिया के अंदर हुआ था, 36 अमेंडमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 17, which is the first state that has been formed on linguistic basis। लैंग्वेज की बेसिस में, लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब है लैंग्वेज बेसिस में कब फर्स्ट स्टेट फॉर्म हुआ था, देखते हैं। लैंग्वेज बेसिस में आंध्र प्रदेश, जो कि तमिलनाडु से डिफरेंट हुआ था। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, इसीलिए इसे लैंग्वेज बेसिस डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट नंबर 18, which state is formed लास्ट इन इंडिया। सो इंडिया में सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में कौन सी स्टेट फॉर्म किया गया था, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ही था पहले, और उसके बाद उसे डिवाइड किया गया था। अभी दोनों डिफरेंट स्टेट है, एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना, और दोनों की कैपिटल भी डिफरेंट है। जैसे कि मैंने बताना भूल गया, वहाँ जो पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट है, दोनों स्टेट का जो कैपिटल है वो दोनों सेम है, चंडीगढ़ एक यूटी भी है और कैपिटल भी है, दोनों स्टेट का कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट नंबर 19, देखते क्या है, द पावर टू कार्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। सो द पावर टू कार्व आउट ए न्यू स्टेट बनाने की जो पावर होते हैं वो कहाँ पर होता है, किसके अंडर होता है, वो है पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। सो पार्लियामेंट की मदद से हम डिफरेंट स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं और नया स्टेट को बना सकते हैं। देखते हैं नंबर 20 क्या है, आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट इन व्हिच ईयर। सो लिंग्विस्टिक बेसिस में जो आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ था, कब हुआ था, कौन से साल में, 1953 में। जो 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था हमारे देश को, उसके बाद 1953, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 6 years लेटर। नेक्स्ट है नंबर 21, देखते क्या है, बाई व्हिच अमेंडमेंट दिल्ली वॉज बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। सो तो अभी कहते हैं दिल्ली एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। सो कौन सी अमेंडमेंट की मदद से दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन कहा गया था और बनाया गया था, देखते हैं 69th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है नंबर 22, उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन व्हिच ईयर। सो उत्तराखंड स्टेट जो कि उत्तर प्रदेश से डिवाइड करके इसे बनाया गया था, उत्तराखंड। और इस स्टेट कब एग्जिस्टेंस में आया था, देखते हैं कब पावर में आया था स्टेट, कौन सी साल, नवंबर 9, 2000। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 23, इन व्हिच ईयर वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म्ड। सो झारखंड स्टेट कब बनाया गया था, 2000। नेक्स्ट है 24, द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वॉज अप्रूव्ड इन व्हिच ईयर। सो नेशनल कैपिटल रीजन का जो मास्टर प्लान है ये कब अप्रूव किया गया था, कौन सी साल में, देखते हैं इसका आंसर 1962। नेक्स्ट है नंबर 25, व्हिच हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। सो राइट ऑफ सिटीजनशिप की जो पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। सो राइट ऑफ सिटीजनशिप का जो रेगुलेशन है उसका पावर किसके पास है, द पार्लियामेंट। सो राइट ऑफ सिटीजनशिप की जो रेगुलेशन पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट नंबर 26, व्हिच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। सो कौन सी कंट्री ने ड्यूअल सिटीजनशिप का जो पॉलिसी है वो एक्सेप्ट किया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है नंबर 27, विथ व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स। सो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर
मेंशन किया गया है। देखते हैं सिटीजनशिप। सो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 इंडियन क्या है सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है नंबर 28। देखते हैं क्या है। व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी आर्टिकल की मदद से कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स, वही आर्टिकल 52A। नेक्स्ट है नंबर 29। देखते क्या है। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच आर्टिकल। सो फाइनेंस कमीशन को कौन सी आर्टिकल की मदद से बनाया गया है और कौन सी आर्टिकल में इसे जगह दिया गया है। देखते हैं आर्टिकल 280। सो दोस्तों यही है हमारी अंतिम सवाल और इसी से ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई न्यू वीडियोज़ के बारे में अगर न्यू वीडियो अगर बनानी हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।